एक तरफ भारत ड्रोन योद्धा तैयार कर रहा है और दूसरी ओर ट्रंप के बाद अमेरिका का सबसे ताकतवर इंसान एलन मस्क एक इमाम को यूएस से निकालने की तैयारी कर रहे हैं। एलन मस्क ने अमेरिका के मैसाचुसेट्स में रहने वाले इमाम अब्दुल्ला फारूक को देश से निर्वासित करने की मांग कर दी। एलन मस्क ने 2 सितंबर 2025 को एक्स पर एक इमाम के वायरल वीडियो पर रिएक्ट किया। उन्होंने लिखा, किक हिम आउट ऑफ द कंट्री, यानी इसे देश से बाहर निकालो। उन्होंने कहा कि ऐसे मौलाना को तुरंत उसकी सिटीजनशिप रद्द करके अमेरिका से उसके मूल देश रिपोर्ट किया जाए। यह अमेरिका के लिए खतरा है। आज आपको जानना चाहिए कि आखिर ये इमाम है कौन और इसने ऐसा क्या कह दिया कि मस्क ने उसे अमेरिका से बाहर भेजने की बात कह दी। आज आपको समझना चाहिए आखिर ट्रंप से टकराने वाले मस्क को एक इमाम के खिलाफ मोर्चा खोलने की जरूरत क्यों पड़ गई। पहले आप उस इमाम के बारे में जानिए। अब्दुल्ला फारूक मैसाचुसेट्स के बोस्टन में मास फॉर द प्रेजिंग ऑफ अल्लाह का इमाम है और एक अमेरिकी मूल का मुस्लिम। बचपन में यह जैकोनिया बैरो नाम से जाना जाता था। इस्लाम धर्म को अपनाने के बाद यह बोस्टन के रॉक्सबरी क्षेत्र के मस्जिद से जुड़ा धार्मिक नेता है। इसके कुछ बयानों ने विवादों को जन्म दिया। एक खास तौर से अमेरिका और इसके इतिहास को लेकर काफी तीखे बयान देता है। यह इमाम अपने संदेश में श्वेत अमेरिकियों को बीमार कहता है। यह अमेरिका के गोरे लोगों को यूरोप लौट जाने के लिए कहता है। यह कहता है कि इस्लाम के बिना अमेरिका का अंत हो जाएगा। अब्दुल्ला फारूक ने अपने बयान में गोरे अमेरिकियों को बीमार कहा है, उन्हें अमेरिका छोड़कर यूरोप वापस जाने के लिए कहा है। यह बयान सीधे तौर से नस्लीय और भड़काऊ माना जाएगा। उसने अमेरिका को कायरों की भूमि कहा है और इस्लाम को ही अमेरिका का भविष्य माना है। वो दावा करता है कि अमेरिका का अंत हो जाएगा। फारूक का बोस्टन मैराथन बम विस्फोटकों, आतंकवादी गतिविधियों के लिए दोषी ठहराई गई अफिया सिद्दीकी और तारिक मेहन्ना जैसे व्यक्तियों के साथ संबंध रहा है। उसने सिद्दीकी और मेहन्ना का सार्वजनिक रूप से बचाव किया था। इस वजह से उसे नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। 2010 में उसने एक भाषण में कहा था कि मुसलमानों को रस्सी, टाइपराइटर, फावड़ा, बंदूक और तलवार पकड़नी चाहिए। यह सीधे सीधे हिंसा भड़काने वाला बयान है। 2015 में उसने बोस्टन पुलिस और FBI द्वारा एक संदिग्ध आतंकवादी की हत्या की आलोचना करने के बाद यह कहते हुए माफी मांगी थी कि वो पुलिस को बदनाम नहीं करना चाहता। यानी ये तो साफ है कि फारूक के बयान ना सिर्फ नस्लीय हैं बल्कि भड़काऊ और हिंसा फैलाने वाले भी हैं। और यह भी सही है कि मस्क ने हाल के समय में इमिग्रेशन को लेकर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने एक्स पर कहा है कि किसी भी देश में अप्रवास करने वाले को उस देश के कानूनों और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। अपने एक अलग पोस्ट में उन्होंने अमेरिकियों के कम जन्म दर को पश्चिम के लिए बड़ा खतरा बताया। लेकिन मस्क का उसे देश निकाल देने की मांग के पूरा होने की संभावना ना के बराबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि फारूक एक अमेरिकी नागरिक है जिसका जन्म बोस्टन में हुआ था। इसलिए निर्वासन की मांग कानूनी रूप से जटिल है, क्योंकि अमेरिकी नागरिकों को निर्वासित नहीं किया जा सकता जब तक कि उनकी नागरिकता रद्द ना हो। और ये एक दुर्लभ और जटिल प्रक्रिया है। लेकिन मस्क जो सवाल उठा रहे हैं वो अहम है। उन्होंने पश्चिमी लोगों के कम जन्म दर को एक बड़ा खतरा बताया है। अमेरिका में मुस्लिम आबादी 2017 में लगभग 3.5 मिलियन यानी कि 35 लाख थी। यह कुल आबादी का 1% से ज्यादा थी। प्यू रिसर्च के अनुमान के अनुसार 2050 तक यह दोगुनी होकर 8 मिलियन से ज्यादा यानी कि 80 लाख से ज्यादा हो सकती है। यह कुल आबादी का 2% से ज्यादा है। यह वृद्धि भी इमिग्रेशन और उच्च जन्म दर के कारण है। वैश्विक स्तर पर बात करें तो प्यू रिसर्च के वर्ष 2015 के आंकड़ों के अनुसार मुस्लिम आबादी 2010 से 2050 के बीच 73% की दर से बढ़ सकती है, जो वैश्विक औसत से दोगुनी है। जनसंख्या बढ़ने का वैश्विक औसत 35% है और इस हिसाब से वर्ष 2070 तक इस्लाम सबसे बड़ा धर्म बन सकता है, जो फिलहाल 1 अरब 90 करोड़ की आबादी के साथ दूसरे नंबर का धर्म है। इन आंकड़ों से साफ है कि अमेरिका में मुस्लिम जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और इसका कारण उच्च जन्म दर और इमिग्रेशन है। अब आपको समझना चाहिए कि ईसाई बहुल देश अमेरिका में आखिर मुसलमान कैसे आए। मुस्लिमों का अमेरिका में आगमन लगभग 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, जब अफ्रीकी गुलामों को अमेरिका लाया गया। इनमें से कुछ गुलाम मुस्लिम थे जो पश्चिम अफ्रीका से आए थे। उदाहरण के लिए 1910 के दशक में सैन क्वेंटिन जेल में एक अफ्रीकी अप्रवासी कैदी लूसियस लेमन ने खुद को मुस्लिम धार्मिक नेता घोषित किया था। 1965 के अप्रवासन अधिनियम के बाद दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका से मुस्लिम अप्रवासियों की संख्या बढ़ गई। नेशन ऑफ इस्लाम और मुरिश साइंस टेम्पल जैसे संगठनों ने 1942 से जेलों में धर्मांतरण शुरू किया, जिससे अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय में इस्लाम का प्रसार हुआ।
आज भले ही अमेरिका की जनसंख्या का लगभग 1% मुस्लिम है, लेकिन जेलों में यह अनुपात 9 से 18% है। हालांकि गोरे अमेरिकी भी यहां के मूल निवासी नहीं है। यूएस में गोरों का आगमन 16वीं और 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब ब्रिटिश, स्पेनिश, फ्रांसीसी और डच उपनिवेशवादी उत्तरी अमेरिका में आए, और 19वीं और 20वीं शताब्दी में लाखों जर्मन, आयरिश और इटालवी युद्ध से बचने के लिए यहां पर पहुंचे। यहां इन गोरों ने धीरे धीरे रेड इंडियंस का बुरी तरह से नरसंहार किया और उन्हें यहां से खदेड़ दिया। अमेरिका एक संवैधानिक गणराज्य है जहां धर्म और राज्य को अलग रखा जाता है। अधिकांश अमेरिकी, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करते हैं। मस्क जैसे प्रभावशाली लोग, जो हाल ही में अमेरिका पार्टी की घोषणा कर चुके हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करते हैं। इमाम फारूक जैसे कुछ कट्टरपंथी ये दावा जरूर कर सकते हैं कि इस्लाम अमेरिका का भविष्य है, लेकिन ये ज्यादातर अमेरिकियों की इच्छा और महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अमेरिका का भविष्य लोकतंत्र और बहुसंस्कृतिवाद से आकार लेगा, ना कि किसी एक धर्म से। Z News.